अभी हालांकि इस संगोष्ठी में बहुत सारे विद्वज्जन यहाँ विराजमान है, ये हमारे सौभाग्य है, लेकिन समय की जो पाबंदी है, समय की जो सीमा है, उसको देखते हुए हम खेदपूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को शायद सभी का संबोधन उद्बोधन हम नहीं सुन पाएंगे, इसलिए सभी से क्षमा मार्जन अभी हम क्षमा याचना करते हुए हम गुजरात भुज क्षेत्र से पधारे हुए मुनिगण हैं, उनमें से प्रतिनिधि रूप में हमारे डॉक्टर सत्यप्रसाद स्वामी जी को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं। वे श्री स्वामीनारायण मंदिर कच्छ भुज से पधारे हैं, उनका शुभ उद्बोधन हम कुछ आशीर्वचन यहाँ श्रवण करेंगे। ओम तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो वस्तु द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरम् सत्यप्रसादवर्येण भाषितं साह्यमुत्तमम् तदर्थं दीयतेऽद्यात्र धन्यवादो हृदयमया। हम अनुभव करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, लोक संस्कृत भाषा ये सर्वत्र गई है। इसीलिए मनु महाराज ने कहा है एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। संस्कृत सम्मेलन का कार्यक्रम था, आयोजन था। हमारे सत्य प्रसाद जी और ये दोनों मूर्तियाँ त्रिमूर्तियाँ वहाँ आई थी, और भी आप सब लोग थे वहाँ, कई लोग थे। इन लोगों का सबसे बड़ा गुण हमारे शिष्य कमलाकांत त्रिपाठी जी, वो पुरस्कार कर रहे थे, इन लोगों को लेकर के आए। मैंने वस्त्र से सम्मान किया, मैं कुछ द्रव्य देना चाह रहा था इन लोगों को। कमलाकांत जी ने कहा हमसे, स्वामी जी ये लोग द्रव्य नहीं लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं है, मैं हठ नहीं करूँगा, लेकिन मन से मैंने सोच लिया है देने के लिए, तो दत्ता पहाड़ी दोष भी हो सकता है कहीं। बोले नहीं कोई बात नहीं। हमने कहा कोई किसी के नियम को खंडित नहीं करना चाहिए, इनका नियम है। चातुर्मास यज्ञ के अवसर पर सत्य प्रसाद जी आप सब लोग आए थे, आप भी आए थे, आप भी आए थे, तो इसलिए आप सत्य प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जल्दी स्वामी जी से मुलाकात हुई थी आश्विन महीने में, कुआर में, कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, 5 महीने बाद फिर हम लोग छठे महीने में छक्का लगाने के लिए असम में आ गए। वो ऐसी भूमि है। रामानुज स्वामी जी ने जो एग्रीमेंट कर लिया है भगवान के साथ, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे जो संबंधी होंगे उनके संबंधी 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 सबका मोक्ष हो जाएगा। रामानुज स्वामी जी ने कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं है। तो कैसे उनकी मुक्ति हो जाएगी? बिना प्रपत्ति के, बिना शरणागति के मुक्ति होती ही नहीं है, तो कैसे हो जाएगी? तो भगवान ने कहा अस्तुते तयैव सर्वं संपत्स्यते, जाओ तुम्हारे ज्ञान को ही मैं उनका ज्ञान स्वीकार कर लूँगा, तुम्हारी शरणागति को ही मैं उनकी शरणागति स्वीकार कर लूँगा जो तुमसे जुड़ जाएंगे। तो ऐसे श्री रामानुज गुरुकुल के माध्यम से लोगों को जोड़ने वाले हमारे मुकुंदाचार्य जी और रामानुज स्वामी जी से अपना संबंध मानने वाले हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य, उसमें भी कुछ गांधीवादी लोग पैदा हो गए, षड्यंत्रकारी लोग पैदा हो गए हैं, जो श्री भाष्य की पंक्तियां चुरा करके, शंकर भाष्य की पंक्तियां चुरा करके, अपने भाष्य में चोरी करके, कॉपी पेस्ट करके
जिन्होंने भाष्य तैयार किया और वाराणसी के अर्थलोलुप विद्वान जाकर के उनकी प्रशंसा कर दी, ऐसे भद्रेश वेदांती उस ग्रुप के नहीं अपितु परंपरा संबद्ध रामानुज स्वामी जी से संबद्ध मानने की परंपरा से जुड़े रहने वाले, अपने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का अनुसंधान करने वाले हमारे श्री प्रसाद जी ने जो वचन दिया कि मैं अधिक से अधिक सहयोग करूंगा, मैं भी उसी प्रकार आप सब लोगों के बीच में कहता हूं, जहां मेरी जरूरत पड़े। 2 वर्ष नहीं आ पाया, इनको वचन दे करके भी ऐसी समस्याएं आ गई, लेकिन इस वर्ष मैंने कहा इस बार अगर नहीं जाऊंगा तो मैं ही नहीं झूठा हो जाऊंगा, मेरा संप्रदाय भी झूठा हो जाएगा। इसलिए दिस वे दैट वे, कैसे भी यहाँ पहुँचना है और मैं पहुँच गया। इसलिए आप लोगों तो धन्यवाद दे ही रहा हूँ, लेकिन यमुनाचार्य स्वामी जी ने कहा है कि तत्वेन यस्य महिमा तत्वेन यश्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गति रुदारः का अनुसंधान करते हुए पराशर स्वामी जी के लिए अनुभव किया। और तत्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणु शक्यो न मातुमपि सर्व पितामहाद्यैः, शिव जी पितामह आदि सब जिन भगवान नारायण के तत्व का निर्वचन करने में, वर्णन करने में, गुण वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, यद्य लीला पूर्वक वो अनुभव अनुसंधान करते हैं, कर्तुम तदीय महिमा स्तुति मुद्यताय, उनकी महिमा की स्तुति को उद्यत मह्यम नमोस्तु कवये, मेरे जैसे कवि को भी नमस्कार।